ब्रेडिंग आर्क मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से कुछ एपरेटस लिया होता है। यहाँ पर जिस भी मेटल का आपने कोलाइडल बनाना है उसकी आप क्या लोगे, मेटेलिक लोड लोगे, यानी कि जिस मेटल का आपको क्या बनाना है, कोलाइडल प्रिपेयर करना है, उस मेटल का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आइस कोल्ड वाटर होता है और साथ में यहाँ पर KOH का सोल्यूशन होगा। जैसे गोल्ड सॉल्ट या प्लेटिनम सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट आप ब्रीडिंग आर्क मेथड की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करते हैं, आपके पास जिस भी मेटल का आपको सॉल्ट प्रिपेयर करना है उसका आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करोगे, इलेक्ट्रोड बनाया। अब वहां पर जब स्पार्क होगा, आपने देखा होगा जब स्पार्किंग होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ मेटल वहां से डिस्प्लेस होता है, जो मेटल होगा मेल्ट होगा, वहां से हटेगा। तो यहाँ पर भी वही होगा, जब यहाँ पर आप स्पार्किंग कराओगे तो यहाँ से मेटल के पार्टिकल हटेंगे और इस सोल्यूशन में जाएंगे, और जब इस सोल्यूशन में जाएंगे तो इनका पार्टिकल का जो साइज होता है इस रेंज में होता है कि कोलाइडल बन जाएगा। जो यहाँ पर KOH है, KOH, ये एक तरह से जो गोल्ड सोल यहाँ पर बनेगा, या जो भी आपके पास सोल है, गोल्ड सोल ही ले लेते हैं यहाँ पर, तो जो गोल्ड सोल बन रहा है उसे क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। गोल्ड सोल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है, क्योंकि जो गोल्ड सोल होता है उसका नेचर कैसा होता है, लायोफोबिक नेचर का होता है। इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, KOH, जो कि गोल्ड सोल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो ये आपका ब्रीडिंग आर्क मेथड हुआ, ठीक है। स्पार्क किया आपने, मेटल मेल्ट होगा, यहाँ पर जाएगा जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ क्या होगा, आइस रखी होती है कुछ ना कुछ, और वो क्या होगा, उसे कंडेंस करेगा, पार्टिकल एकदम अपना शेप ले लेगा, वेपराइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है ब्रीडिंग आर्क मेथड। अब जो अगला मेथड है, और पेप्टाइजेशन अगर हम सिंपली देखें, बहुत ही आसान तरीके से समझें, तो पेप्टाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप पीपीटी को, किसी भी सब्सटेंसेस की पीपीटी को कोलाइडल में कन्वर्ट करते हो, किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कोलाइडल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। मतलब प्रिपेयर्ड पीपीटी प्रिसिपिटेट इन कोलाइडल इज नोन एज अ पेप्टाइजेशन। ये आपका जो प्रिसिपिटेट है ये कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और इस पीपीटी को, इस प्रिसिपिटेट को आप किसमें चेंज कर रहे हो, कोलाइडल में चेंज कर रहे हो बाय यूजिंग ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी प्रिसिपिटेट इन कोलाइडल बाय यूजिंग ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अ पेप्टाइजेशन, राइट। तो यहां पर आपके पास ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी आपको यूज करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना होगा, राइट। तो इस तरह की प्रोसेस पेप्टाइजेशन। जो यहाँ पर आपका पीपीटी होगा उसका साइज पहले क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल जुड़े होंगे, ऐसे कुछ पीपीटी तो आपको पता ही है, बहुत सारे पार्टिकल जुड़े होते हैं। जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज किया जा रहा है पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, जिस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। जिस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किसमें किया जाता है, पेप्टाइजेशन में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो आपका डेफिनेशन हुआ, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन, एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया कि आपने पीपीटी को किसमें कन्वर्ट किया, पीपीटी को आपने किसमें कन्वर्ट किया, कोलाइडल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो देखो, सपोज हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है, इसका आपका क्या है, पीपीटी लिया हुआ है आपने, और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, राइट। यहां पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक प्रिसिपिटेट है और यहाँ पर ये आपका क्या है, सॉल, मतलब कोलाइडल है। यहाँ पर जो पार्टिकल का रेंज होगा वो आपका होगा ये वाला, राइट। तो देखिए जरा किस तरह से, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है जो कि आपका यहाँ पर होता है FeCl3। अब देखें, अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है, तो यही यहाँ पर क्या कर रहा है, पीपीटी को
सॉल में या कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? तो रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? या पेप्टाइजिंग एजेंट हम बोल सकते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या है देखते हैं किस तरह से ये पीपीटी को कोलाइडल में चेंज करता है। तो सपोज हमारे पास क्या है, FeOS3 यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये मॉलिक्यूल है, राइट? क्योंकि क्लस्टर बनाया हुआ तभी तो आपके पास पीपीटी होगा। ये मॉलिक्यूल है FeOS3, ये मॉलिक्यूल है, ये पीपीटी है आपके पास, राइट? ये आपका क्या है? पीपीटी है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी फोर्स से। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है और जब जुड़े होंगे तो एक ही मॉलिक्यूल में ये माना जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो ये पूरा मॉलिक्यूल हम कहां से लेकर कहां तक देख रहे हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल हुआ है, राइट? अब आपने क्या किया, यहाँ पर FeCl3 डाला, FeCl3 ऐड किया। क्या किया? FeCl3 ऐड किया। अब यही FeCl3 क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? Fe+3 एंड Cl नेगेटिव। इस तरह से कन्वर्ट होगा, 3Cl होंगे, राइट? अब यहां पर क्या होता है, थ्रू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, आगे आपके पास थ्योरी आएगी चार्ज की जब हम बात करेंगे, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के कारण क्योंकि जो आयंस यहाँ पर ऑलरेडी है वही एडजॉर्ब होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। यहाँ पर आयरन दिख रहा है तो इन दोनों में से आयरन ही इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्प्शन हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं, केवल सरफेस पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा? Fe+3। यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा? Fe+3। किस मैकेनिज्म के थ्रू? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के थ्रू। Fe+3 इस तरह से हर जगह सरफेस पर क्या होगा? आयरन थर्ड का एडिशन होगा, आयरन थर्ड का एडजॉर्प्शन होगा, राइट? अब देखो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि हर पार्टिकल की सरफेस पर, आउटर सरफेस पर आपको क्या दिख रहा है? आयरन थर्ड का एडजॉर्प्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आयरन आयरन दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव दिख रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी अगर आपके पास आयरन होगा तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब यहाँ पर रिपल्सन होगा तो पार्टिकल दूर जाना शुरू कर देंगे। पार्टिकल ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ आयरन थर्ड, यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल भागना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे से दूर बढ़ेंगे वो, तो दूर बढ़ेंगे तो मतलब ये हुआ कि जो आपके पास FeOS थर्ड था ये सेपरेट हुआ, FeOS थर्ड का ये भी क्या हुआ? सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हो गया। लेकिन इसकी सरफेस पे तो आयरन जुड़ा ही हुआ ना, आयरन थर्ड होगा इस तरह से, ये इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। और ऐसे यहाँ पर भी होगा, जितने भी मॉलिक्यूल वहां पर पीपीटी में थे सब क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और उनकी सरफेस पे क्या आ गया? Fe+3 आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर एक पूरा पार्टिकल था पीपीटी के फॉर्म में, आयरन इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ। आयरन क्यों एडजॉर्ब हुआ, क्लोरीन क्यों नहीं हुआ? तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। जो आयन यहाँ पर ऑलरेडी है उसी टाइप का आयन को वो क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो सिमिलर चार्ज के कारण यहाँ पर क्या होता है? रिपल्सन होता है। और रिपल्सन जब होगा तो जो आपके पास पार्टिकल होंगे किस में चेंज हो जाएंगे? कोलाइडल रेंज में चेंज हो जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो कि जो पेप्टाइजेशन है उसकी हेल्प से हम किस तरह से कोलाइडल का प्रिपरेशन करते हैं। और जो यहाँ पर आपके पास पेप्टाइजिंग एजेंट है उसका काम क्या है? आपको अधिकतर क्वेश्चन ये दिखेगा, पहला तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पेप्टाइजेशन, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिक क्लोराइड इन प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो फेरिक क्लोराइड का रोल क्या है, ठीक है? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरह से हेल्प करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो आप देख सकते हो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन के थ्रू यहाँ पर सिमिलर चार्ज अराइज हुआ और इन्हें क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, राइट? तो ये आपका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आप क्या है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड।